तकरीबन 40 की होंगी, लगती काफी छोटी हैं, तकरीबन 40 की होंगी। फिर भी आम लड़कियों की तरह आपके जीवन में वो खुशियां आ नहीं पाई। मतलब आपका पति हो सकता था, छोटे छोटे बच्चे हो सकते थे, एक खुशहाल जिंदगी हो सकती थी। इस परिवार ने बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होने नहीं दी। पर समझने वाली बात है कि हर बार प्यार का दुश्मन सिर्फ जमाना नहीं होता, कभी कभी प्यार के दुश्मन अपने परिवार वाले होते हैं। और अब जब आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, मुझे पता है मुझे सब पता है, तब सब फड्डे में टांग अड़ाने चले। क्यों भाई, जिंदगी तो आपकी है, परिवार आपका है, डिसीजन भी आपका है। मैं कौन होता हूँ कुछ भी बोलने वाला। मुझे तो जो दिख रहा है मैंने कहा, मैं बता देता हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अबे ओए सच्ची मोहब्बत, और तू जानता है वो कैसी मोहब्बत है? और वो एक अजीब सी मोहब्बत है, एक अजीब सा रेडियो एफएम है जो गाने सुनाता नहीं है, गाने बताता है। हाँ तो डैडी, सारा टाइम रेडियो पे गाने ही थोड़ी आते हैं, कभी खबरें भी आती हैं बुरी बुरी। एक मसला क्या है मुझे ये समझाओ। 2 बोल प्यार के यहाँ बोल लो, 2 बोल प्यार के मॉम से घर जाके बोल लेना। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, एंजॉय योरसेल्फ डैड, यू आर अ यंग मैन। ये तो हर मर्द के लिए आइडियल सिचुएशन है। मैं नहीं करूंगा तेरे लिए काम। आप रोशनी के लिए भी नहीं करेंगे? आप रोशनी के लिए भी नहीं करेंगे, समझ गया डैड। मेरी तो आपकी नजरों में एक पैसे की इज्जत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन अपनी बेटी जैसी बहू के लिए भी आप ये नहीं करेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है डैड, आज तक आपकी इस औलाद ने इतनी सारी मुश्किलों का अकेले सामना किया है, सीना तान के, ये भी कर लूंगा। बाय। एक मिनट रुक, बैग डाल। डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं उसको मतलब मनाऊंगा। क्या बात करते डैड? अब बहुत काम है आपके पास, काम पे लग जाइए। टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, बहुत सारी मेहनत करनी है। लड़की पटाना आसान काम नहीं होता। अगर लड़की पटानी है और कोई टिप्स चाहिए तो मुझसे ले लो, मैं फुल पावर हूं उस मामले में। वेरी चार्मिंग मैन, यू नो, एंजॉय। चार्मिंग मैन? और चार्मिंग मैन पुत्र किसका है? क्या बात है यार, हॉल में खड़े होना फैशन हो गया क्या? सासू माम जरूरी बात करनी है आपसे, जरा चलेंगे मेरे से? ये है ना रोशनी के चेहरे पर जो वो लाल लाल धब्बे पड़े, इस दवा की वजह से। और ये तुम्हारे कमरे में थे। मेरे कमरे में था तो? क्या कर रही थी तुम्हारे कमरे में ये? अरे हाँ, ये लोशन तो मैंने खरीदा था ना, मैं लेके आया था। मैंने सोचा ये लोशन रोशनी के मुंह पे पूछ दूंगा और उसके बाद उसके मुंह पे बड़े बड़े लाल लाल रैशेस हो जाएंगे, दाग हो जाएंगे, तो सारे बैठ के आराम से मजे लेंगे, तालियां वालियां मारेंगे। अरे भाई मैंने लिया है ये, ऑफ कोर्स। अरे इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? कम ऑन सासू मॉम, डोंट बी रिडिकुलस। ये बात अब मुझसे पूछ रही है? वाकई मुझसे? ये इन लोगों ने किया है, सीधी सी बात है। तेरी जरूरत कैसे हुई? अपने आप को बचाने के लिए तू हम पे इल्जाम लगा रहा है। अरे जुर्रत वुरत गई तेल लगाने के लिए, ठीक है ना? मैं यहाँ किसी को कन्विंस करने नहीं वाला हूँ। ये सब कुछ मैंने किया है कि नहीं किया है, और इस बात पे भी कन्विंस नहीं करने वाला हूँ कि ये किया है इस औरत ने जो बात बात में अम्बे मात की कसम खाती है। देखा दुर्गा, तेरा जमाई झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। मुझे तो लगता है ये अपने फायदे के लिए रोशनी को नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटेगा। बस करो अपनी बकवास।
लिसन, मुझे नहीं पता आप लोग कौन से प्लैनेट से आए हैं। मेरी मॉम आपको झेल रही है, इसका मतलब ये नहीं है मैं भी झेलूंगी और कुछ भी बोलती जाएंगी। और मेरे पति पर इल्जाम लगाने से पहले ना गंगा जी में जाके स्नान कर लीजिए, शायद पाप धुल जाए। दुर्गा, बहुत ढील दे रखी है इस छोकरी को। सिद्धार्थ, यू शट अप, ओके? तुम कुछ मत बोलना। ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। बोला था मैंने यहाँ से चलते सिद्धार्थ यहाँ नहीं रहते, पर नहीं, तुम्हें सुनना कहाँ है? तुम्हें महान बनना है तो बनो फिर। एंड यू मॉम, शुरू हो गए फिर से आप। फिर से आपको सिद्धार्थ गलत दिखने लगा है। इसको ब्लेम कर रही हैं आप, उस इंसान को जो 6 महीने बाद मौत के मुंह से लड़ के आया है। रियली मॉम? ये वो इंसान है जिसकी वजह से आज आप जेल से बाहर है मॉम। ये वो इंसान है जिसकी वजह से नानी ठीक हो पाई है, हमारे घर की खुशियां वापस आई है। कितना इंतजार किया हमने इसका। ये आएगा, शबनम से बचाएगा, शबनम के चंगुल से भी बचाएगा। यू ब्लेमिंग हिम? वो मुझे हर्ट करेगा, मेरा प्यार मुझे हर्ट करेगा, आपको ये लगता है? सिद्धार्थ, स्टॉप इट। मैं बहुत गुस्से में उस वक्त मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूंगी। आई डोंट वांट दैट। तुम्हें बेइज्जती सहने का बहुत शौक होगा, मुझे नहीं है। रोशनी, देख ले, सब कुछ तेरे सामने है, मान या ना मान। नहीं खाना सिद्धार्थ, प्लीज। सिद्धार्थ बोला ना। बचपन में तो तुम्हें बहुत पसंद थे। याद है तुम जब भी नाराज हो जाती थी तो मैं कैसे पेड़ों से अमरूद तोड़कर लाता था तुम्हें मनाने के लिए। बस आज भी वही कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारा मूड ठीक करने की। जानता हूं कि मेरी फैमिली ने बहुत परेशान किया है। सच कहूं तो माफी मांगने में भी शर्म आती है, फिर भी एक कोशिश करने चला आया। कुणाल, थैंक यू। सॉरी आंटी, आपको लगी तो नहीं? नहीं, इट्स ओके।
रोशनी 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 get up. उठो उठो रोशनी गॉड कौन? क्या हुआ? क्या हुआ? रोशनी हटो, दूर हटो, दूर हटो मेरी बहू से। बुरी नजर की तरह मेरी बहू से चिपका हुआ है, दूर हट। दुर्गा, ये सब सिद्धार्थ की वजह से हो रहा है। सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है, स्टॉप इट। तो चल मेरे साथ। मॉम, मॉम आप क्या कर रही है? नहीं तो चल, मुझे बहुत डर लग रहा है सब। मॉम इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, स्टॉप इट। मॉम प्लीज स्टॉप इट। मॉम इट्स एन एक्सीडेंट। सासू माँ मेरी बात सुन। मॉम! Mom, have you lost it? दुर्गा, क्या कर रही है ये? हाँ? सिद्धार्थ की गलती नहीं है, उसमें मत छू उसको। I'm sorry. सिद्धार्थ, मुझसे गलती होगी, मैंने जान के नहीं किया। मुझे सब बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कर रही हूँ। Just an accident. सिद्धार्थ, no! जाओ सासू माँ के साथ जाओ। क्या हो गया? दुर्गा, सिद्धार्थ बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया है। आज फिर से इनकी वजह से रोशनी को चोट लगी है और कहीं ना कहीं सासू मामले इनकी बातों पर विश्वास कर रही है। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। I won't leave them. नींद नहीं आ रही? कैसे आएगी? आज तुझे एहसास हो रहा होगा कि अभी तक मैं जो भी कह रही थी सच कह रही थी। असलियत यह है दुर्गा कि तेरी बेटी के लिए तेरा जमाई सही जीवन साथी नहीं। कभी सोचा है तुम्हारी बेटी पर कितनी विपत्तियां आई है? जब से शादी हुई है रोशनी कभी खुश नहीं रह पाई। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, रिश्ते ऊपर से लिख कर आते हैं। कुंडली और राशि का महत्व ऐसे ही नहीं होता। तूने सिद्ध की और रोशनी की कुंडली मिलवाई थी? नहीं ना? मुझे सब पता चल गया है। शादी के वक्त तू खुश नहीं थी, फिर शादी हुई, फिर तलाक हुआ, फिर दोनों परिवार में खींचातानी चलती रही और सब खत्म हो गया। यहां तक कि रोशनी का बच्चा भी बच नहीं पाया। और अब एक के बाद एक अपशगुन होते जा रहे हैं। तू कुछ भी कर ले दुर्गा, सिद्ध और रोशनी एक साथ खुश नहीं रह सकते। सिद्ध और रोशनी की कुंडली में पति पत्नी का योग नहीं है। ये बात तू भी जानती है और ये ही सच्चाई है। ये बात तू जितनी जल्दी मान लेगी उतना अच्छा होगा। मेरी बात पर यकीन नहीं है? एक दिन के लिए दोनों को अलग रहने दो। एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे नहीं। फिर देख मेरी भविष्यवाणी सच है कि नहीं। ज्योतिष शास्त्र में महारत ऐसे ही हासिल नहीं किया है।
फैसला तुझे करना है दुर्गा। कौन है? कौन लेकर आया मुझे यहाँ पे? देखो तुम जो भी हो ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मेरे पति को नहीं जानते हो के? उसे पता लगेगा ना, तुम बचोगे नहीं। प्लीज आगे बताओ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। अच्छा, किडनैप करें हम, उठा के लेके आए हम, ख्याल भी रखें हम, और छोड़ दे भगवान के लिए? क्यों भाई? तुम्हारे जैसी चीज को ऐसे कैसे छोड़ दो भगवान के लिए? सिद्धार्थ, why would you do this? I kill you, okay? तुमने ऐसे पागल हो क्या? मैं पता कितना डर गई थी। तुम क्यों करते हो ऐसे? बड़े सवाल पूछती है मेरी बीवी। मुंह बंद रखो और चलो मेरे साथ। What? Wow. अगर तुम्हें किडनैप ना करता तो सरप्राइज कैसे कर पाता? Happy New Year, my love. Happy New Year. Surprised? Yes. सिर्फ इतना नहीं, और भी कुछ। Oh my God. बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम, अक्सर मेरी बातों में Thank you. थैंक यू, बचा के रखो। तुझसे ही रूह जुड़ी, मुझ में बस Oh my God, Siddharth. It's beautiful. मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही I love you, Siddharth. I love you, रोशनी। सिद्धार्थ, ना बुरा वक्त चल रहा है उसमें भी तुमने ये सब मैनेज किया। आज बोल दिया, आज के बाद कभी मत बोलना कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है। हमारी जिंदगी में हर वक्त अच्छा है। रोशनी, न्यू ईयर ईव पे इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं और तुम साथ हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमारी जिंदगी का हर पल सुनहरा होगा रोशनी। हर बार पटा लेते हो ना तुम मुझे। और ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता। वो क्या है ना कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। साथ फेरे लेते वक्त जो वचन लिए थे ना मैंने, ज़बानी याद है मुझे। चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए रोशनी, मैं ना तुम पे कोई आँच आने दूंगा, ना तुम्हारे परिवार पे। ये सिर्फ एक पति का नहीं, एक जमाई का भी वादा है। I know that. अब केक खा लें। जब मुंह में मिठास हो तो दिल में बुरे ख्याल नहीं आते। रिमेंबर?
हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।